हेलो बच्चों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम पार्ट 4 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो आने वाला है और हमें पढ़नी है एक्सरसाइज 7.2। सेक्शन फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, यह है सेक्शन फार्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये समझाया। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका मैंने पहली चार्ट बना दिया है ताकि बीच में मुझे बनाना ना पड़े। टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, है ना, बहुत कीमती टाइम है आप लोगों का। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन। तो आपको ये देखना है किसको डिवाइड कर रहा है। इन दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, एक ये पॉइंट है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है 4, तो जैसे ये है हमारा भाई कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको बोलेंगे x1 y1, इसको x2 y2, और ये xy जो पॉइंट डिवाइड करता है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 20 से, हमें नहीं पता अभी उसके कोऑर्डिनेट, हम x, y मान लेंगे। तो ये a, ये b, और हमें रेशो दिया हुआ है बच्चों 2:3 का। तो ये हमारा m1 और ये हमारा m2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, x = m1x2 और m2x1, ठीक है ना। m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, यही फॉर्मूला y के लिए। तो यहाँ पर हमें रेशो दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं ये दोनों, हमें x और y निकालना है। तो x = लिख देना भाई वहाँ पे, ऐसे लिख देना, वी नो दैट। पहले तो फॉर्मूला बता देना, वैसे पता ना हो आपको भले, लेकिन लिख जरूर दिया करो वी नो दैट। उसके बाद ये है ना, टीचर को भी लगेगा कि हाँ भाई बच्चे स्मार्ट हैं, ऐसा कुछ आता है। तो 2 × 4, इधर से इधर चलेंगे x वाले पे। 2 × 4, मत करो ज़्यादा शोर, आराम से बैठो पढ़ो। शोर कर रहे हो सर, हम कहाँ शोर कर रहे, शोर अपने भीतर ही चल रहा बच्चों, तुम्हारा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, अपने भीतर ही शोर मचा रहता है। देखो पढ़ भी आ रहे हो, ध्यान कहीं और है। अरे यार, वो इससे बात तो नहीं कर रही होगी। अरे यार, इस तरीके से तो अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। x की वैल्यू 1 हो गई, है ना। क्या करा, 2 × 4, 3 × -1, और ये इस तरीके से, ठीक है। y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। अभी भी चल रहा होगा, एक तरफ वीडियो चल रही होगी, एक तरफ व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी देर में स्टोरी भी देखनी होगी। अरे यार, कितने काम है भाई ज़िंदगी में। ऐसा कौन कौन करता है भाई तुम में से, सच्ची बताना, देखो ईमानदारी से। हैं, कोई नहीं करता सर, आप बकवास कर रहे हो, दिमाग ख़राब हो गया आपका। ऐसे फालतू काम हम नहीं करते, हम तो सीधा पढ़ने वाले बड़े ही सिंसियर बच्चे, हम तो पढ़ते हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर, शर्म नहीं आती है? सही बोलो तो नहीं आती। शर्म आए उसे जो अपने समय का दुरुपयोग करे, हमें क्यों आएगी भाई शर्म है। देखो y के लिए भी यही लगाया, y = 2 × -3 और 3 × 7 और 2 + 3, तो नीचे तो 5 ही आना था। -6 + 21, तो 21 में 6 गया 15, 15/5 3 आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसी पे बेस्ड था। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, है ना। रेशो भी निकालना है तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा सब कुछ। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन मतलब बच्चों, ट्राइसेक्शन 3 बराबर हिस्से, 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर हिस्से। तो 2 पॉइंट दिए हैं, इसको ज्वाइन करने वाला एक पॉइंट दिया है 4, -1, और एक पॉइंट दिया है बच्चों b, -2, -3। तो ये एक लाइन सेगमेंट बना, इसके 3 हिस्से करने हैं बराबर बराबर। तो 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तभी होंगे ना 3 हिस्से। भाई एक पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा ही, क्या बस यही जो 2 पॉइंट हैं इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x', y'। तो हमें ये x और y निकालना है। अब इसको x y क्यों माना, इसको x' y क्यों माना सर, है ये क्या है, इसको क्यों नहीं, ऐसा क्या है भाई। ऐसा है, जब इसको नाम हमने x y दे दिया तो इसको नहीं दे सकते ना वही नाम, इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया रामू, तो दूसरे का नाम रामू थोड़ी रखेंगे। अब मम्मी बुला रही रामू रामू इधर आओ। तो फिर तो चुन्नू मुन्नू तो होगा नहीं, फिर ऐसे हो जाएगा रामू रामू थे 2 भाई, रामू सुन के हुई लड़ाई। चलो बात
तो इसको एक्स वाई बोल दिया, इसको एक्स डैश वाई डैश बोल दिया। तो 3 इक्वल हिस्से हैं, तो मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये सारा बराबर है 1 1 1 1 1 1। तो हमें पहले हम क्यू निकाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए इस क्यू को पी निकाल लेंगे, इस क्यू को भूल जाते हैं। तो ये ए पी, तो ये तो 1 यूनिट हो गया और ये पी भी, ये 2 यूनिट हो गया। तो m1 हमारा फिर 1 हो जाएगा और m2 हमारा 2 हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो सपोज वहाँ लिख देंगे, सपोज बताओ सारा P एंड Q आर द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें निकालना है भाई, ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए। ठीक है, हो गए। अब हम निकालेंगे रेशो भी बता दो भाई। देयरफॉर AP का रेशो, AP A से P, AP P से B, P से B, ये जो रेशो है A से P, इसी को बोलते हैं बच्चों यहाँ तक M1 और यहाँ पे M2। ये कितने में चलेगा? 1:2 में चलेगा, मतलब हमारा रेशो 1:2 का। ये भी बताओ भाई। उसके बाद ये बताने के बाद क्या करना है, x इक्वल टू, अब फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला। 1 जाएगा -2 के पास मल्टीप्लाई होने, प्लस 2 जाएगा 4 के पास मल्टीप्लाई होने, और नीचे आ जाएगा 1 + 2। तो ये हो गया -2 + 8, ठीक है, और नीचे आ गया 3, तो ये हो जाएगा 6/3 2। और y आ जाएगा, 1 जाएगा -3 के पास मल्टीप्लाई होने, प्लस 2 जाएगा -1 के पास मल्टीप्लाई होने, -1, और नीचे 1 + 2। तो ये हो जाएगा बच्चों -3 - 2/3, तो माइनस का 5/3। ये तो हमारा p निकल गया, 2, -5/3, 2, -5/3। क्या निकला? 2, -5/3। तो आधा काम तो हुआ आसान। अब चलते हैं क्यू पर। इसे तो भूल गए थे ना थोड़ी देर के लिए, लेकिन कितनी देर भूल सकते हैं भाई? नहीं भूल सकते, ज़्यादा देर भूलोगे तो सारे नंबर कट जाएंगे, समझ में आई ना। तो अब क्या करेंगे, अब ए को भूल जाओ, ए की कहानी खत्म कर दो। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पी को भूल के, पी को हटा के, मतलब भूलने का मतलब आप हटाना, ये 2 ले लिया, ये 1 ले लिया और लगा दिया फॉर्मूला। ऐसे ना करना चाहो तो थोड़ा सा आसान ऐसे कर लो कि इस ए को ही हटा दो, हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो अब Q जो है, ये Q, ये इसका मिड पॉइंट हो गया बिल्कुल बीच में, क्योंकि तो 1 1 में चल रहा था ना, 1 1 1, तो ये रेशो 1, ये रेशो। तो अब Q मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीच में है PP के। नाउ Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x डैश इज इक्वल टू, मिड पॉइंट में तो बहुत आसान है, पहले वाले को पहले में जोड़ो। अब जोड़ने का मतलब है, यहाँ पे अगर ये माइनस का है तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, ये तो ऊपर 0 हो गया, तो 0.20, तो ये तो वैल्यू आ गई 0। तो x डैश तो हमारा आ गया 0। y डैश कैसे निकालेंगे? -5/3 में जोड़ेंगे किसको? इस -3 को, और डिवाइड करेंगे 2 से। अरे सर यार ये मत दिखाया करो, इसे देख के बड़ा दिमाग खराब होता है, कैसे सॉल्व करें। तो इसको में एक तरीका है, बहुत सिंपल है ना। कुछ बच्चे तो बहुत, किसी का तो बेसिक क्लियर है, कर लेते हैं, कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो 2 है, इसको थोड़ा सा स्टाइल में बाहर को लिख दो, ऐसे 1/2 स्टाइल में लिखना सीखो मेरे भाई। और यहाँ पे -3 और यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। अब इस 1/2 को यहीं रहने दो, जब इसका काम आएगा कर देंगे। 5 1 जा 5, माइनस का, 3 3 जा 9, माइनस का, और नीचे 3 1 जा 3। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 14/3। तो 2 से कट गया 2 7 जा, तो माइनस का 7/3 आ गया बच्चों। तो ये भी हमने निकाल लिया। तो हमने दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। यही इस क्वेश्चन में हमें करना था, यही हमें करना। तो पहले हमने ट्राई सेक्शन में एक पॉइंट को भूल के 1 2 का रेशो लिया, 1 2 का, और उसके बाद हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके स्कूल में एक रेस होती है किसी स्पोर्ट डे के दिन, होती होगी भाई, आपने भी देखी होगी। तो ऐसे क्या करते हैं वो, ऐसे चौक तो नहीं होता, उसमें चूना डाल देते, लेकिन ऐसे चूना बिछा दिया और ऐसे ऐसे गैप बना दिया, 1 2 3 4, यहाँ चूना डाल दिया। अब इस ट्रैक में भागना होता है, एक यहाँ भागेगा, एक यहाँ भागेगा, एक यहाँ भागेगा, एक यहाँ भागेगा। तो ये जो हमें दिया है 1 1 मीटर के गैप पे दिया है, और ये टोटल 100 है, यहाँ तक 100 है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 100 है। और ये फ्लावर पॉट लगाए हुए, यहाँ से एक लड़की भागना शुरू करती है इस सेकेंड रो में, जिसका नाम है निहारिका, और वो भागती है इस पूरे का 1/4। निहारिका कितना कवर करती है? 1/4 ऑफ AD। तो पहले मैं 1/4 लिख लेते हैं। 1/4 ऑफ AD कितना हो जाएगा? AD तो 100 मीटर है, ये पूरा 100 मीटर है,
AD ये क्या 25, मतलब ये जो है यहाँ पर ये वाली वैल्यू ये जो है कितना 25 मीटर जाती है और कौन सी रो से जा रही है, सेकेंड। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एन, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका फ्लैग, उसके जो फ्लैग के जहाँ पर उसने झंडा गाड़ा, यही वो लड़के हैं जिसने जो झंडे गाड़ते हैं, क्या सुना होगा तुमने, आज झंडा गाड़ दिया, तो यही है वो जिसने झंडा गाड़ा था। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट आए एन से डिनोट कर देंगे। पहले एक्स की वैल्यू ऐसे देखो 2 दूसरी रो में, और ऐसे देखो ऊपर 25, तो 2,25, ठीक है। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ एक और लड़की है, एक ने झंडे नहीं गाड़े हैं, 3 लड़कियों ने झंडे गाड़े हैं, प्रीत फ्लैग, लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं, लड़के भी गाड़ रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, नो भेदभाव, है ना। तो प्रीत क्या करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 8वीं रो में भाग रही है और इसका 1/5 करती है, तो 1/5 ऑफ AD कितना हो जाएगा बच्चों 100, 1/5 इंटू 100 तो 20 मीटर, ठीक है। तो 8वीं रो में और 20 मीटर, तो प्रीत के जो कोऑर्डिनेट हो गए 8,20 हो गए। तो ये हमें मिल गया भाई, एन के कोऑर्डिनेट मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो हमसे बोला है डिस्टेंस निकालो एन और पी के बीच का, तो एन के कोऑर्डिनेट 2,25 और पी के कोऑर्डिनेट 8,20। तो हमें क्या करना है, पहले तो डिस्टेंस निकालना है इनका। आ जाओ भाई डिस्टेंस निकालते हैं, बताओ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बताओ, हैं किसने बोला, डिस्टेंस फार्मूला होता है √x1 - x2 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही, और y1 - y2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बताया तुमने, होशियार हो गए, पढ़ने लग गए हो हैं। तो 8 - 2 का स्क्वायर, x1 में से x1 को माइनस करेंगे, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, 20 - 25 का स्क्वायर, 8 में से 2 गया कितना 6 का स्क्वायर, 25 में से 20 गया -5 का, या 20 में से गया 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 25, तो √61 यूनिट आ गया। अब ये बाहर नहीं आएगा, ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकालना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। आगे बोला है, इसके आगे क्या बोला है, डिस्टेंस निकल गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया। पहले क्या करा, कोऑर्डिनेट निकाले। कोऑर्डिनेट कैसे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 25, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 20, है ना। अब आगे बोला है कि एक और लड़की है रश्मि, वो क्या करती है, अब ये नहीं पता कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, बस इनके बीच में जाती है, फ्लैग बिल्कुल इनके बीच में गाड़ना चाहती है, दोनों के, जहाँ जो इस लाइन को जोड़ रही, पी और एन को जोड़ रही, ठीक है। इसमें तो थोड़ा मैंने ऐसे ही बना दिया था, लेकिन इस तरह, तो बिल्कुल बीच में यहाँ पे वो क्या नाम है उसका, रश्मि, यहाँ वो फ्लैग लगा देती है। इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है 2,25, तो देखो सेक्शन फार्मूला वाला हिसाब किताब बन गया। तो बोल रहा बताओ कहाँ पर उसे अपना फ्लैग लगाना है भाई, तो मतलब XY पूछना चाह रहा है, और रेशो उसने दे दिया, जब बिल्कुल बीच में है तो मिड पॉइंट है, यहाँ पे 1:1 का रेशो है, तो इसका मतलब है R इज अ मिड पॉइंट। तो सपोज लेट रश्मि पुट्स हर फ्लैग एट x, y, यहाँ पर। तो हमें बच्चों x, y ही निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 2 + 8 / 2, तो 10/2 तो 5, और y = 25 + 20 / 2, तो 45/2। पॉइंट में काटने की जरूरत नहीं है, काटना चाहो तो काट लो। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट 5,45/2 आ गए। तो मतलब इस जगह से अपना झंडा लगाना पड़ेगा, इस जगह से अपना फ्लैग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। अब ये तो हो ही गया है, तो इसे मिटा देते हैं भाई। इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्यों ज़रूरत है। अगली समस्या पे विचार करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4। इस पे करेंगे विचार। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अच्छा, तो एक लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंट को मिलके बनाया जाता है 3,10 -3,10 और 6,-8, और एक पॉइंट है बीच में कहीं पे, यहाँ पे मान लेते हैं -1,6। एग्जैक्ट थोड़ी ना, सिर्फ अभी तो थोड़ी देर के लिए सपोज करना होता है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये बताना है भाई। तो रेशो मान लेते हैं M1 M2।
ये बच्चों x1 y1 किनारे वाला और ये x2 y2 और ये हमारा xy, ये xy। तो xy का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो x मतलब -1, तो एक से ही हमारा रेशो निकल जाता है। -1 इक्वल टू m1x2 m1 इंटू 6, ठीक है, प्लस m2 इंटू -3। ये इधर जाके जब हम x के लिए ले रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो m2 इंटू -3 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये m1 प्लस m2 तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो -1 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 और इधर हो जाएगा 6m1 -3 m2। -1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2। m2 के पास जाएगा, तेरे बिना मैं क्या मेरे बिना तू क्या, दोनों पागल पागल। तो m1 को m1 के पास ले आओ, 6m1 इधर ले आएंगे तो माइनस का m1 माइनस का 6m1, m1 के पास रहना चाहता है, m2 के पास जाना चाहता है, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये माइनस का 7m1 और ये माइनस का 2m2। माइनस ने माइनस को समाप्त करा। अब इस m1 के नीचे इस m2 को उठा के ले आएंगे डिवाइड में, तो m1 अपॉन m2 और नंबर को इस यहाँ पे बचा 2, इस 7 को यहाँ, ताकि हमें रेशो मिल जाए। तो रेशो कितना आया बालको, रेशो आया 2:7, ठीक है। तो ये है रेशो हमें निकालना था। तो इसी फॉर्मूले से निकल गया, के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना के हो जाएगा, के से भी करना चाहो के से भी हो जाएगा, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो अब बोल दिया है वो रेशो बताओ, ये जो पॉइंट है A 1,-5 और ये जो पॉइंट है B ये है -4,5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है 1,-5 और -4,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर कहीं एक्स एक्सिस है जो इसे काट के जा रही है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की लाइन होगी, सपोज थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस ने इस पॉइंट पे काटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट x,0 मैंने बताया था एट एक्स एक्सिस। कब बताया था, झूठ बोल रहे हैं इंसान, झूठ ही बोलता है। अरे भाई वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, एट एक्स एक्सिस y को 0 लिया जाएगा, x का तो पता नहीं, y गारंटेड है 0। रेशो हमें बताना है, रेशो हमें पता नहीं, m1 m2, तो जो वैल्यू हमें पता होगी हम उसका उपयोग करेंगे। तो 0 हमें पता है, तो रेशो निकालने के लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे, मतलब ये हमारा y है, तो y का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन, तो y की वैल्यू 0 इक्वल टू m1, y ले रहे ना तो y से मल्टीप्लाई होगा, तो m1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5m1 और m2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो -5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 से मल्टीप्लाई होके तो सब शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा, ये 0। तो इधर आ गया 5m1 -5m2। इस 5m2 को माइनस को उधर ला के लिख दो, क्योंकि हमें m1 m2 अलग करना होता है, 0 में प्लस होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस m2 को ले जा लेंगे डिवाइड में और इस 5 को ले आएंगे इस तरफ डिवाइड में, तो यहाँ जाएगा 5/5, इधर आ जाएगा m1/m2, तो ये कट गया, 1 और 1 का रेशो आ गया 1:1, मतलब कि ये जो है ये मिड पॉइंट हुआ, 1:1 का रेशो आया, तो क्या मतलब हुआ, मिड पॉइंट हुआ। उसके बाद हमें x की वैल्यू भी निकालनी है कि फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। तो y तो दे ही रखा था बच्चों, रेशो हमें पता चल गया 1:1 का, है ना, मिड पॉइंट हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट में कैसे निकालते हैं x की वैल्यू, पहले को जोड़ो, 1 में जोड़ो -4 और डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो x इक्वल टू -3/2। तो कोऑर्डिनेट क्या बना, x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बना, ठीक है। तो ऐसे हमने रेशो निकाला, कैसे, x एक्सिस पे y को हमेशा 0 लेना है, x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भले ही, तो 0 का हमने y का फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें 0 पता है। यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम तब भी वही लेते, जो वैल्यू पता है वो लेंगे, दोनों पता है तो किसी एक को ले लेंगे। उससे हमने रेशो निकाला, रेशो निकाल के हमें ये पता चला 1:1 का जब भी रेशो होता है तो मिड पॉइंट है, फिर डेफिनेटली 1:1 का रेशो है, तो हमने क्या करा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया 1 - 4/2, है ना। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अगर मिड पॉइंट नहीं होता तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले हमारे पास दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़
4 पॉइंट दे रखे और ऑर्डर में लेने हैं, तो पैरेललोग्राम बनाते हैं ये चारों पॉइंट बनाते हैं पैरेललोग्राम ABCD। पॉइंट क्या है भाई बालकों? पॉइंट है 1,2, दूसरा है 4,y, तीसरा है x,6, चौथा है 3,5। तो ये बना रहे हैं पैरेललोग्राम आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y बताना है। तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये कल भी हमने देखा है वीडियो में, पुरानी वाली, देखो उसे बार बार बोलता हूँ कि देखो। तो हमें क्या लिखना है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों को बीचों बीच काटते हैं। देखो ये बिल्कुल बीचों बीच है भाई, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, और ये जो पॉइंट पी है दोनों, इसका भी कॉमन पॉइंट, इसका भी कॉमन पॉइंट, बी डी पे भी है, बी डी पे भी है ना, और ए सी पर भी है पॉइंट। तो क्या है, मैं इसे, ये ए सी का भी मिड पॉइंट है और ये बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है हमारा, इंटरसेक्टिंग जहाँ पे लाइन काट रही, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स AC एंड BD, इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो क्या है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है ना। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे x और y मेंशन करे हुए, x और y, यहाँ पे x यहाँ y, तो इसका नाम कुछ और दे देंगे, x डैश y डैश। ठीक है बच्चों। अब ये जो x डैश है, क्या है मैं इसकी हेल्प से निकालूं, क्या है मैं इसकी हेल्प से निकालूं, आएगा सेम, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है। तो x डैश कितना हो जाएगा, पहले मैं ये देख लेता हूँ, BD की हेल्प से निकालूंगा। तो 3 + 4 पहले वाले जोड़ेंगे, 3 + 4/2। ऑल्सो x डैश क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी हेल्प से निकालता तो x + 1/2। क्या है, मैं इसकी हेल्प से निकालूं इसे या इसकी हेल्प से, आएगा सेम ही, क्योंकि है ना यूनिक पॉइंट है। तो x डैश की ये वैल्यू जो है ये इसके बराबर हो जाएगी भाई, दोनों ही बराबर आएंगी, कैसे भी निकाले। देयरफॉर 3 + 4 7/2 = x + 1/2। तो ये 2 तो 2 को छोड़ेगा नहीं, और फिर ये इधर 1 आके सीधा माइनस हो जाएगा। तो x हमारा आ जाएगा 6। तो x 6 आ गया, ये तो आ गया भाई 6, इसकी तो कहानी खत्म हुई। यही काम हमें y के लिए करना है। सेम प्रकार की प्रक्रिया का हमें क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है। किसको ज्ञात करने के लिए, y को ज्ञात करने के लिए। तो 5 + y/2 ये y डैश के बराबर होगा। और क्या है, हम y डैश को इन दोनों की हेल्प से निकालते, तो ये 6 + 2 इसके बराबर होगा। तो बच्चों ये दोनों बराबर होंगे, तो 5 + y/2, 6 और 2 8/2, 2 ने 2 को काटा, y 8 में से 5 घटा, और ये 3 आ गया। तो हमें y भी मिल गया 3। तो 4,3 आ गया। तो ये था एक साधारण सा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं ये प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है। ये कुछ नहीं कहना चाहता, ये तो लिखा हुआ है, हमें खुद समझना पड़ेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ए बी एक किसी सर्कल का, सर्कल बोले तो गोला, अरे गोला नहीं होता भाई, सर्कल बोले तो वृत्त होता है ना, गोला और वृत्त में फर्क होता है। चलो बाद में बताएंगे जब पढ़ाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ए बी जो है एक यहाँ पे दे दिया, ए बी देखो बेबी, ध्यान से देखो, ए के कोऑर्डिनेट 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट 1, 4। तो ये डायमीटर बना रहे भाई यहाँ पे। और हमसे यह पूछा है पॉइंट ए वेयर ए बी इज द, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज। अच्छा ये सेंटर है भाई, ये ए नहीं दिया है हमें, सेंटर दे दिया, सेंटर हमें दिया है, सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर, ये पी मान लेते हैं क्योंकि हम पी में ही बात कर रहे हैं। तो सेंटर हमें 2, -3 दिया है। ध्यान रखना बच्चों, सेंटर दिया हुआ, बोला बी के कोऑर्डिनेट सेंटर एक्स बताओ, तो इधर वाला तो x1 y1 होता है, ठीक है। इधर ये बीच में जो ये xy है, और ये हमारा सॉरी x2 y2,
और ये x1 y1, मतलब हमसे x1 y1 पूछा है, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में लिख दिया x1 y1 x2 y2 बीच में x। और क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर ये रेडियस बराबर होती है, तो ये 1 1 के रेशो में होगा, तो P इज अ मिड पॉइंट। सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर का भी, बिकॉज P2, -3 इज मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी, देयरफॉर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वैल्यू है 2 x इक्वल टू, चलो लिख देते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x की, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x जो है ये है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू x1 पता नहीं, x2 1, नीचे 2 इधर चला के मल्टीप्लाई हो गया 4, x1 प्लस 1 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू x1, तो ये 3 आ गया, x1 कितना आ गया 3। अब आ जाओ y पे, तो y कौन सा है, ये दूसरा वाला y होता है, तो -3 इक्वल टू y1 पता नहीं, y2 ये रहा कितना 4, और नीचे 2, 2 3 जा -6, ये 4 भी इधर आके माइनस का होगा, तो y1 -10 y1। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट 3, -10, यही करना था बस। डायमीटर का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, डायमीटर का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, क्या है, इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, तो ए बी क्या दिया है जी, ए दिया है -2, -2, और बी दिया है 2, -4, और बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाई ऑन द। तो एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर पी, यहाँ कहीं पी है, ये पॉइंट क्या करता है, इसके नाम पहले हम xy रख देते। इसने क्या करा, कंडीशन ये दी है कि ए पी जो है 3/7 है ए बी का, ए पी जो है 3/7 है किसका, ए बी का। ये बात समझ में आई कुछ, नहीं आई सर? तो एक काम करो, यहाँ पर ऐसे करो कि ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2, ठीक है। तो AP जो हो गया अभी हमारा फिलहाल वो हो गया m1, और PB कितना हो गया, PB हो गया हमारा m2, ठीक है। तो ये पूरा AB कितना हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। तो AP मतलब m1, ये देखो ये m1 है, इक्वल टू 3/7 AB। अब AB बनेगा कैसे, AB कैसे बनेगा, AB तो ये रहा m1 प्लस m2, तो ये m1 प्लस m2 रख दिया हमने इसकी जगह पे, सिंपल। भाई AP को मैंने m1 मान लिया और इस PB को मैंने m2 मान लिया, तो पूरा कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैंने m1 m2 रख दिया। हमें रेशो निकालना है, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया m1, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3m1 प्लस 3m2। एक और तरीका बताऊंगा सिंपल सा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 7m1 माइनस 3m1 इक्वल टू 3m2, 7 में से 3 गया 4m1 इक्वल टू 3m2, और m1 m2 को इसके नीचे ले आओ और ये हो जाएगा 3:4। तो मतलब ये 3 और 4 रेशो में, ऐसे समझो। दूसरा जो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत साधारण तरीका है, क्या करो, इस AB को उठा के AP के नीचे ले आओ, सिंपल। AB को उठा के AP के नीचे ले आओ, तो AP अपॉन AB किस रेशो में चल रहा, 3 और 4 में, तो 7 में। तो आप क्या करो, AP को मानो 3, इसको मानो 3, ठीक है, और AB ये रहा पूरा AB, देखो ध्यान से बेबी, ये रहा पूरा AB, इसको मानो 7, ठीक है। AP माना 3, इस AB को उठा के तो यहाँ लिया है, तो ये माना 3 और AB माना पूरा 7। अब हमें तो इतना चाहिए था, तो 7 में से 3 घटा दो तो ये 4, ऐसे भी वही बात आएगी मेरे यार, और ऐसे भी वही बात आएगी। चलो, तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है ना, कोई बात नहीं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे करो, ठीक है। अब हमें रेशो पता चल गया, तो बस अब तो क्या बचा, x और y। तो x इक्वल टू 3 × 2, 3 2 जा 6, लिख दें क्या, 4 × -2,
अपॉन 3+2, 3+4 मजाक में बोल रहा था मैं, 3+2 7 माइनस का 2/7 y इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 3+4 तो -12 -8 अपॉन 7 तो -20/7। तो कोऑर्डिनेट आ गया, x और y की वैल्यू आ गई, ये निकालना था, x और y एक साथ वहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान देना है क्वेश्चन हमने कैसे करा, रेशो निकालना है, इंपॉर्टेंट रेशो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्या बात है, पहले 3 से मन नहीं भरा, अब 4 दे दिया कम वक्त में। बच्चों को बेचारे की मेहनत कराई फिर रही है, वैसे बड़ी मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो देखते हैं और इतने सारे क्वेश्चन, जिंदगी में बड़ा कष्ट है, क्या करें सर, बहुत कष्ट है। चलो 4 बराबर पार्ट करने, तो यहाँ लेते हैं P, यहाँ लेते हैं Q, यहाँ लेते हैं R। अब इसको नाम देना पड़ेगा यार। चलो x y, x डैश y डैश, x डबल डैश y डबल डैश, कोई बात नहीं डबल डैश दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। सारे ये 1 1 1 1। तो पहले हम P निकालेंगे, ठीक है, मैं सीधा निकाल रहा हूँ, तो इनको भूल जाएंगे भाई, ये पूरा रेशो हमारा 3 का हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे लेट पी क्यू, वैसे ही लेट पी क्यू आर इज द रिक्वायर पॉइंट, है ना, लेट पी क्यू आर इज द रिक्वायर पॉइंट। आप अगर डायग्राम भी बनाओगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, डायग्राम बना दोगे तो काम चल जाएगा। तो ये रेशो 1 वो रेशो 3, तो देयरफॉर x इक्वल टू, क्योंकि मैंने x y x डैश y डैश ये लिख ही दिया है, तो सबका मतलब हमें पता है कि कौन सा पॉइंट कौन सा होने वाला है। तो ये रेशो 1 है बच्चों, ये रेशो पूरा 3 है, तो 1 इधर जाएगा 2 पे मल्टीप्लाई होने, 3 इधर आएगा 2 पे -2 पे मल्टीप्लाई होने, है ना। 3 क्यों हुआ, ये तो 1 था, सब 1 1 1 होने चाहिए, लेकिन जब मैं p निकालना है तो ये पूरा एक पार्ट माना जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 × 2 प्लस 3 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3। तो x इक्वल टू 2 - 6/4, तो -4/4 यानी कि -1। तो इसकी वैल्यू तो -1 आ गई, -1 आ गई। अब चलते हैं y की तरफ। तो y को निकालने के लिए फिर से y इक्वल टू 1 × 8, तो 8 × 1 या 1 × 8 एक ही बात है, और 3 × 2 3 × 2, और नीचे आ जाएगा 1 + 3। तो y इक्वल टू 8 + 6/4, तो 14/4 यानी कि 7/2। तो ये आ गया 7/2, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा। अब चलते हैं Q पर। किस पर, Q पर। Q में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि Q तो मिड पॉइंट है, इसको भी बोलो इसको भी बोलो, Q तो बिल्कुल बीच में आ गया, किसके, A और B के बीच में। तो यहाँ पर Q क्या है, Q इज मिड पॉइंट। ये ध्यान देंगे कि Q तो बीच में पड़ने वाला है भाई, है ना, एक हिस्सा 2 हिस्से इस तरफ, एक हिस्सा 2 हिस्से इस तरफ, तो बिल्कुल बीच में। तो जब मिड पॉइंट होता है तो x डैश कैसे निकलेगा, सीधा सीधा x डैश इक्वल टू ये दोनों जुड़ जाएंगे, -2 + 2 अपॉन 2, और y डैश कैसे निकलेगा बच्चों, y डैश भी ऐसे y वाले जुड़ जाएंगे, 2 + 8/2। तो x डैश इक्वल टू 0/2 और y डैश इक्वल टू 10/2 5। हम पहले Q भी निकाल सकते हैं बच्चों, x डैश आ जाएगा 0, और y डैश आ जाएगा 5। तो 0,5 हम इसे शुरू में भी निकाल सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं पहले, ठीक है ना। मैं इसे शुरू में निकाल लेता तब भी यही आता, और फिर ये मिड पॉइंट बन जाता, तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते थे, है ना, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते थे। तो कहीं से भी हम इसमें निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसको। तो अब ये देखो, अब इस हिस्से को थोड़ा सी देर के लिए भूल जाओ। अब ये मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये और ये बीच, बिल्कुल इन दोनों के बीच में। देयरफॉर लिख देंगे R इज मिड पॉइंट, R इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, Q एंड B का। तो x डबल डैश कितना आएगा, 0 + 2/2, 0 + 2/2, और y डबल डैश कितना आएगा, 5 + 8/2। तो 0 + 2/2 यानी कि 2/2 1 हो जाएगा, और ये 13/2 हो जाएगा।
तो ये हमने ऐसे निकाल लिया 1,13/2। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ना। काफ़ी तरीके, रेशो का फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला ला, या फिर मिड पॉइंट देख के भी हम निकाल सकते हैं। इसकी जो लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। तो एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस ये है ना, रोम्बस ऐसा होता है, कुछ कुछ पतंग जैसा दिखता है, पतंग होता नहीं। तो रोम्बस ऑर्डर में लिया हुआ, तो यहाँ लिख लेते हैं, कहीं से भी ऑर्डर शुरू कर सकते हैं। 3 0, ए के बाद बी पे चलना है, बी 4,5, इसके बाद सी तीसरे पे चलना है -1,4, और फिर यहाँ चौथे पे चलना है डी -2,1। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें जो होता है डायगोनल की ज़रूरत होती है, डायगोनल की जरूरत, D1 × D2/1/2। ठीक है, डायगोनल की हमें जरूरत होती है। तो पहले डायगोनल देख तो ले क्या है, एक तो डायगोनल ये, पहला डायगोनल, एक डायगोनल ये, 2 डायगोनल है। ये डायगोनल की हमें लेंथ निकालनी है, इन डायगोनल की क्या करनी है, लंबाई निकालनी है। भाई ये डायगोनल की लेंथ पता चलेगी, ये डायगोनल की लेंथ पता चलेगी, फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 D1 × D2 एरिया ऑफ रोम्बस। अब डायगोनल की लेंथ निकालेंगे कैसे, डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, इसमें तो सेक्शन फार्मूला की जरूरत भी नहीं है। भाई AC निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC हो जाएगा √3 -1, 3 -1 का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करते हैं और ये खुद माइनस का है, तो कुल मिला के ये +1 हो जाएगा। फिर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16। तो AC कितना आया, √32। 30 रूट के फैक्टर करेंगे अगर, तो देखो मैं 2 से कर देता हूँ 16, इसको 4 से कर देता हूँ क्योंकि पेयर बनाना होता है। तो ये हो जाएगा 16 × 2, तो ये हो जाएगा 4√2। तो AC तो 4√2 आ गया। ये तो हमारा जो पहला डायगोनल था 4√2, इसकी लेंथ आ गई। इसी तरह बच्चों हम दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह हम निकाल सकते हैं BD 4 -2, 4 -2, ठीक है ना, फॉर्मूला ये होता है। इसमें से इसे माइनस करो, ये खुद माइनस का है, तो यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 माइनस, और ये खुद माइनस का है, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये मैंने बताया भी था, ये 6 का स्क्वायर। जब 2 नंबर का स्क्वायर सेम बार हो रहा हो तो 6√2 आ जाएगा, वो आप देख सकते हो। तो ये हमारा 6√2 आ गया। तो पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल आ गया, ये D1 है, ये डायगोनल और ये दूसरा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, बुक वाले ने हिंट में दिया भी है, उसमें किताब में ना, है ना, उसे पता है, इन बच्चों को तो याद होगा नहीं, तो उसने बेचारे ने दिया है। बहुत ही अच्छा बुक वाला है, किताब वाला है, बहुत अच्छी किताब लिखी है, धन्यवाद आप जरूर करें। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 × D2। ठीक है, तो 1/2 D1 की वैल्यू कितनी आई थी, एक की आई थी 4√2 और एक की आई थी 6√2। तो 1/2 × 4 6 = 24, और ये दोनों √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 बना देंगे। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 24 यूनिट आ गया। इसका आंसर आया 24 यूनिट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।